चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ सीरीज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन और वी एन माइनस वन और टेलीस्कोपिक सम एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक से सवाल के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो तुम्हें आना चाहिए। लेट्स से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर वन अपॉन हमारे पास में गिवन है कि n प्लस वन एंड लेट्स से दिस इज n प्लस थ्री, ये गिवन है। डिनोमिनेटर में आप देखो कि दो टर्म का प्रोडक्ट है, दो लीनियर टर्म का प्रोडक्ट है। क्या इसे आप अलग अलग कर सकते हैं? अलग अलग करने का मतलब यहाँ पे है कि फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे मान लो ये लिखा गया है हमारे पास में 1/12, तो 1/12 को लिख सकते हैं 3/4, लिख सकते हैं ना। तो क्या इनको और ब्रेक करके दो अलग अलग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे? मैंने कहा देखो बच्चों, ऊपर में 1 है, इस 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस का 3। जो नंबर नीचे है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट करके बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और नीचे तो 3/4 है, तो जरा बताओ यहाँ से क्या कर सकते हैं। अगर मैं 3/4 को फर्स्ट वाले टर्म में डिवाइड करूँ एंड देन सेकेंड वाले टर्म में डिवाइड करूँ, तो ये बना सर आपका 4 डिवाइड बाई 3/4 माइनस का 3 डिवाइड बाई 3/4। तो ये पहला एक्सप्रेशन बना, दिस इज 1/3 माइनस का 1/4। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट था ये चेंज हो गया इस तरह के नंबर्स में। सिमिलरली यहां पे अगर डायरेक्टली आपके पास में नंबर नहीं है और इस तरह से फैक्टर्स में लिखे गए हैं, तो इन दोनों को हम लोग कैसे चेंज करते हैं डिफरेंस में, दो टर्म के डिफरेंस में, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले एक शॉर्टकट तुम्हें समझा देता हूं। देखो जरा क्या हो रहा है बच्चों, जब यहां पे दो नंबर हमारे पास में थे तो इनका रिजल्ट क्या बना, सिंपल दिख रहा है। और बनाया कैसे मैंने कि जो नंबर नीचे लिखा था उन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट कर दिया। तो अब हम लोग देखो इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं कि सर दोनों का डिफरेंस यहां पर क्या है। सर डिफरेंस इज 1। देखो बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1 अपॉन डिफरेंस एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन, सर दोनों नंबर में छोटू वाला नंबर कौन है? छोटू वाला नंबर 3 है और मोटू वाला नंबर 4 है। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इज 3 माइनस का 1/4 और डिफरेंस तो 1 था। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1 अपॉन डिफरेंस एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन छोटू वाला टर्म, छोटू माइनस का 1 अपॉन मोटू वाला टर्म। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो जरा देखते हैं। ये तो हमने बेसिक सा समझा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है इनको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअल में सेम छोटू मोटू वाला टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? एक चीज़ तो आसान है यहाँ पे कि सर यहाँ पे n का कोफिशिएंट और n का कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो हम ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो सर इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में है कितने का? डिफरेंस का मतलब है ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना है। तो इनमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या डिफरेंस मिलेगा? 2 का। सो आई राइट हियर 1/2 और ब्रैकेट में छोटू वाला टर्म। तो छोटू वाला टर्म को समझना है कि जिसकी यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है कम आ रही है, जैसे n+1 ये कम है, मान के चल लो तुम इस तरह से कि कम है इससे। हाँ ये तो दिख रहा है हमें नॉर्मली, ये नहीं कि सर n की वैल्यू नेगेटिव रही पॉजिटिव रही तो क्या होगा, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी है ये कम है हमारा, तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि n+1 माइनस का 1 अपॉन n+3। राइट? अब ये आया कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझाता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा 1 अपॉन n+1 और यहाँ पर n+3, तो बच्चों इसको दो पार्ट में लोग ब्रेक करके लिखते हैं। दिस इज a डिवाइड बाई n+1 प्लस का b डिवाइड बाई n+3। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर मैं इस चीज़ को ये लिखूं तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। क्या आसान तरीका है कि सर a के नीचे ये है, इस चीज़ को 0 करके n की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने साइड में गया और n+1 को 0 किया और n की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आप क्या करो, a फाइंड आउट करने के लिए ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है सर हमारे पास में, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें -1 रखना है, लेकिन यहाँ नहीं रखना है। यहाँ रखोगे तो टर्म हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, इसमें नहीं रखना है सर, इसमें नहीं रखना है। सो दिस विल बी व्हाट 1 अपॉन यहाँ पे रखूँगा -1 प्लस का 3। तो ये क्या बना सर? ये बना 1/2। सिमिलरली बच्चों b फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, n+3 को 0 करेंगे, n+3 को 0 किया और n की वैल्यू आई सर -3। -3 को यहाँ इस पूरे में रखेंगे लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे इस वाले में, तो ये बन गया सर 1 अपॉन और रखा -3 प्लस का 1। तो बच्चों आई विल गेट 1 अपॉन -2। क्लियर है? अब a और b की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे ही रखूंगा तो ये बना 1/2 और यहाँ पर n प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1/2, दिस इज 1/2 और n+3।
ए और बी की वैल्यू को रखने के बाद में, एंड विल गेट दिस इज 1/2 ब्रैकेट में 1/n+1 माइनस का 1/n+3। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलो इसके बाद की बात करते हैं। ये देखो वही आ गया हमारा 1 डिफरेंस एंड 1 छोटू माइनस 1 मोटू वाली बात। क्लियर है? आई होप तुम्हें ये समझ में आ जाएगा काफ़ी आसानी से। फिर किसी बच्चे ने कहा सर एक बात बताओ, अगर हमारे पास में यहाँ पे 3 टर्म होगा तो कैसे करेंगे? तो चलो लिखते हैं सवाल को। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि 1/n+1 और उसके बाद में n+3 एंड देन n+5, राइट? Now see, we have 3 terms in denominator, right? And the difference of all these terms is equals to 2. इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस भी 2 है। तो बताओ जरा, डायरेक्टली बताऊं या शॉर्टकट बताऊं? पहले एक्सप्लेन कर दूं। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आना चाहिए सर, बहुत जगह पे देखा जाए तो कहीं एक्सप्लेनेशन कोई लिखते नहीं है। तो जरा चलो सीखते हैं जरा। हर एक लीनियर टर्म हमारे पास में, सो आई राइट हियर a/n+1 और उसके बाद में प्लस का b/n+3 एंड c/n+5। नाउ क्या करें कि ए बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं, याद करो क्या किया था हमने। ए फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हमारे पास में, इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, n जगह की जगह पर -1 रखेंगे, इनके अलावा, इसके अलावा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। ये बना -1 रखा तो 1 ये बना -1 प्लस का 3 और यहाँ पर रखा -1 प्लस का 5। तो ये बना आपका 1/2 एंड देन 4। तो ये आ गया सर आपका 1/8। सिमिलरली बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो b इक्वल्स टू -3 रखूँगा, 1/-3 प्लस का 1 इनटू में और -3 प्लस का 5। तो ये बना -1/2 और ये बना आपका 2। सो दिस इज -1/4 एंड c फाइंड आउट अगर करते हैं तो -5 रखूँगा, 1/-5 प्लस 1 इनटू में -5 प्लस 3। तो ये बना हमारा 1/-4 एंड -2। तो बच्चों ये आया 1/8। चलो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या बना। 1/8 एंड n+1। दूसरा बना b की वैल्यू -1/4 और ये n+3 और c वाला जो पार्ट बना दिस इज 1/8 n+5, राइट। अब एक काम करते हैं इन दोनों को। बच्चों देखो ये अगर 1/4 है तो 1/4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, 1/8 और 1/8 में। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 1/4 बन जाएगा। अगर -1/4 है तो इसको लिख सकते हैं -1/8 और -1/8, राइट। तो यहाँ पर भी देखो ये जो है, यहाँ पे इस वाले टर्म को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट दो जरा इन दोनों में। देखो कैसे, ये लिखा हमने 1/8 n+1 और इनको अगर मैं लिखूंगा तो -1/8 n+3 और इसके पड़ोसियों में बांट दिया जाए तो ये भी बना 8 n+3। और लास्ट वाला जो टर्म है हमारे पास में दिस इज 1/8 n+5। अब क्या करें, इस बीच वाले टर्म को इनके पड़ोसियों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में इन दोनों से आप कॉमन ले लो। इन दोनों से आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लें सर? 1/8। तो 1/8 को कॉमन लिया बच्चों, ये बना 1/n+1 माइनस का 1/n+3 और यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लें तो दिस इज -1/8 और ये बना 1/n+3 माइनस का n+5। अब क्या करें सर, इतना लिखना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं यार, बाद में बहुत आसान हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इनका भी एलसीएम लेते हैं। ये बना 1/8 बच्चों, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो देखो ये आ जाएगा हमारा कितना, n+1 और यहाँ पर कितना n+3। और जब ये टर्म को तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में से 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बना माइनस का 1/8 और यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर क्या बना बच्चों, n+3 और ये बना n+5 और इन दोनों में भी इसको जब यहाँ लिखोगे और इसको जब यहाँ लिखोगे तो दोनों में डिफरेंस है 2 का, तो ये बना 2। तो दोनों जगह से 2/8 कॉमन आ गया, यानी कि 1/4। तो 1/4 को कॉमन लेंगे तो क्या बना बच्चों, ये बना n+1 एंड हियर इज n+3 माइनस का 1/n+3 इंटू n+5। तो ये 2 अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक हो चुका है और दोनों के बीच में माइनस क्रिएट हुआ। यही हमारी साजिश थी कि दोनों के बीच में माइनस क्रिएट हो जाए और फिर हम टेलीस्कोपिक सम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था और कैसे हम डायरेक्टली इस चीज़ को लिखेंगे। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपके पास में था और इसे हमने डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिख दिया है। तो याद क्या रखेंगे इसमें,
बहुत ही आसान है। आप क्या करो कि ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, इन दोनों में गैप 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो गैप आपका सेम होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये जो गिवन है वेरिएबल्स वाला टर्म, यानी कि n जो गिवन है, ये आपका सेम होना चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट्स इसमें सेम होनी चाहिए और गैप भी आपका सेम होना चाहिए। तब आंसर लिखने के लिए क्या करो, आप पहले और आखिरी वाले का डिफरेंस लो। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 4। बात समझ में आ रही है? तो हम लिखेंगे 1/4 और फिर इधर तो स्टार्टिंग का 2 लिख दिया, दिस इज n+1 n+3, जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास में, माइनस का ये बाद के दो 3 अगर है तो जा करके। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें मैंने लिखा। तो ये कहानी थी पार्शियल फ्रैक्शन की, और आगे देखते हैं टेलीस्कोपिक सम के सवाल को हम कैसे करते हैं। चलो एक अच्छे से सवाल से शुरुआत करता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सवाल ये है कि सर 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/579 अप टू n टर्म्स, n टर्म तक का हमें समेशन फाइंड आउट करना है। n टर्म्स तक का समेशन फाइंड आउट करना है। तो नाउ लेट्स राइट इट्स rth टर्म। इनका rth टर्म लिखते हैं बच्चों। अगर मैं इनका rth टर्म लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो सारे टर्म को ऑब्जर्व करो, हर एक टर्म में 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म। तो पहले वाले को देखो, यहाँ पे 1 है, बाद में 3 है, यहाँ पर 5 है। क्या ये AP चल रहा है क्या? यस, 1 3 5 का। इसका मतलब rth टर्म जो इस सीरीज का होगा, उनका भी rth टर्म का पहला टर्म 1 3 5 वाले AP का जनरल टर्म होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ बच्चों। अगर AP बने तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस 2 का बना, तुम इनमें 2 इंटू R लिख दो। और फिर सोचो कि अगर तुम इसमें R की वैल्यू को 1 पुट करोगे, क्या ये बना? अरे R 1 पुट करने पे ये 2 बना, लेकिन मुझे तो 1 आना चाहिए। तो 2 से 1 कैसे आएगा? 1 माइनस कर दो। नहीं, डिवाइड नहीं करना है, माइनस करना है। इसमें माइनस कर दीजिए। तो बच्चों ये बन गया हमारा जनरल टर्म, यानी कि इस AP का, राइट। 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3 दिख गया हमारा। 3 रखा तो ये 5 दिख गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज 1/, आई विल राइट हियर दिस इज 2R माइनस का 1। और बच्चों बताओ जरा, क्या 2 का गैप चल रहा है क्या? 2 का गैप चल रहा है। इसमें 2 ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसमें 2 ऐड करूंगा ये मिलेगा, इसमें 2 ऐड करूंगा ये मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसमें 2 ऐड करने के बाद में, तो बच्चों 2 ऐड करने के बाद में क्या आ गया? 2R प्लस का 1, और उसके बाद में क्या होगा? 2R प्लस का 3। और बताओ इन्हीं में सिग्मा यूज़ करना है। तो बच्चों इनका अगर सिग्मा हमारे पास में है, समेसन इज इट्स अ सिग्मा, दिस इज 2R माइनस 1 एंड देन 2R प्लस 1 एंड देन 2R प्लस 3। तो बच्चों इनको 2 टर्म के डिफरेंस में क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट किया जाए बताओ जरा। सर आपने बताया था पहले और आखिरी वाले को ब्रेक किया जाए, फिर किसी ने कहा सर एक बात तो बताओ, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ लूँगा? सर R को हमें 1 से लेकर के n तक लेके चलना है। तो बताओ पहले और आखिरी का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस इज हाउ मच? सर 4। तो आई विल राइट हियर दिस इज 1/4 ब्रैकेट क्लोज 1/, स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट, तो स्टार्टिंग का 2 ब्रैकेट लिखोगे तो 2R माइनस 1 एंड देन 2R प्लस का 1 माइनस बाद के 2 ब्रैकेट, सर 2R प्लस 1 इंटू देन 2R प्लस का 3। ये बना हमारे पास में। क्लियर है? तो देखो जरा अब क्या लिखा जाए। अच्छा इनका समेसन था सर, तो R की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, R तो रखना पड़ेगा। चलो यहाँ से देखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो R को अगर मैं 1 पुट करूँगा, बच्चों अगर मैं R को 1 पुट करूँगा तो ये बना 1/4 एंड हियर इज इट विल बी 1/1 पुट किया तो बच्चों ये बना 1, ये बना 3 माइनस का, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतना ही रहने दो। R को अगर यहाँ पर 1 रखूँगा दिस विल बी 3 एंड हियर इज 5। क्लियर है? अब आगे क्या करते हैं, R की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। मैं बच्चों इधर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इधर वर्टिकल तरीके से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो R की जगह पर अगर मैं 2 पुट करूंगा दिस विल बी 1/4 एंड 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 ये बना 3 और यहाँ पर बना 5 माइनस का 1/, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये बना सर 5 और ये बना हमारा 7। अच्छा एक बात बताओ, इन सबको आगे बढ़ाते जाएंगे R की वैल्यू, और R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी सर? n तक। तो ये बना 1/4, जब R की वैल्यू हम लोग n रख रहे होंगे
तो हमें मिलेगा 1/2n-1 एंड देन 2n प्लस का 1, सर 2n प्लस 1, 2n प्लस का 1 और लास्ट में माइनस का 1/2n प्लस का 1 एंड देन 2n प्लस 3। क्या ये बात क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक बात बताओ, सिग्मा यहाँ जो बैठा था कब से इंतजार कर रहा था, जब सारा टर्म लिखा हो जाएगा तो मैं सबको ऐड करूंगा। नाउ ऐड ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो हमें समेसन की वैल्यू मिल जाएगी। इन सब में एक चीज़ कॉमन है सर, क्या? 1/4। तो 1/4 को आप कॉमन लो, आई राइट हियर 1/4 ब्रैकेट क्लोज। और बताओ जब आप ऐड करोगे कोई जा रहा है क्या? यस सर, जाने वाले को कोई रोकेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। ये दोनों गए, ये इससे गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि इस टर्म का बाद वाला आने वाले के पहले वाले से कट रहा है, बाद वाला आने वाले के पहले वाले से कट रहा है। तो एक बात बताओ, ये इनमें से कौन कटेगा? ये बाद वाला आने वाले के पहले से कटेगा। सर इसके बाद कोई आने वाला है ही नहीं, इसका मतलब बाद वाला तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया होगा सर, ये कैंसिल आउट हुआ होगा इनसे। तो बचा कौन? ये पहला और आखिरी। सो आई राइट हियर 1/1 इंटू 3 माइनस का 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। क्लियर है? ये ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों हमें ये समेसन मिल चुका है। सो इट्स आवर आंसर, आप ये कह सकते हैं, राइट। तो ये हमारा समेसन बना n टर्म का। बच्चों इसी में अगर आपसे ये कहा जाए कि बच्चों हमें इनफाइनाइट टर्म का समेसन चाहिए, क्या चाहिए? इनफाइनाइट टर्म का समेसन, तो क्या करेंगे उसके केस में? इनफाइनाइट टर्म के समेसन के लिए ये तो बहुत आसान है। क्या? अगर मैं यहाँ पे Sn, अगर मैं कहूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो S इन्फिनिटी विल बी 1/4 एंड ब्रैकेट में 1/3 माइनस, बच्चों 1 और इन्फिनिटी रखोगे ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट आपका अप्रोचेस टू 0, दिस इज अप्रोचेस टू 0 एंड विल गेट 1/12 एज आर आंसर। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे वीडियोस में हम आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।